बीच भूकंप से तबाह तुर्की में लोगों की राहत पहुंचाने में जुटे इजराइल के यूनाइटेड हत्सला नाम की संस्था ने काम रोक दिया। तुर्की की मदद के काम में लगे इस संगठन के लोगों को बीच में ही इजराइल वापस बुला लिया गया, क्योंकि यूनाइटेड हत्सला नाम के संगठन के लोगों को अपनी जान पर खतरा दिखने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की से वो कभी वापस इजराइल नहीं जा पाएंगे। जबकि 6 फरवरी को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस संगठन के 24 से ज्यादा लोग तेजी से वहां पहुंच गए थे और तुरंत वो मलबा हटाने के साथ साथ घायलों की मदद में भी जुट गए थे। तुर्की की तबाही इतनी बड़ी थी कि उसे मिली छोटी से छोटी मदद भी वहां कई लोगों की जान बचा सकती थी। इसी वजह से यूनाइटेड हत्सला ने आनन फानन में अपने 24 से ज्यादा लोग तुर्की रवाना कर दिए। लेकिन अब तुर्की से जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड हत्सला संस्था के मुताबिक उसने तुर्की में मदद कर रही अपनी टीम के लोगों को वापस बुला लिया, क्योंकि वो तुर्की के ऐसे इलाके में काम कर रहे थे जहां उन पर हमले का खतरा मंडराने लगा था। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की का यह हिस्सा सीरिया की सीमा के पास था और सीरिया में ही चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना रखा है, जो ईरान से मिले हथियारों की मदद से इजराइल के लिए मुसीबत बन गए हैं और इसी वजह से इजराइल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। खबर है कि तुर्की पहुंची इजराइल की यूनाइटेड हत्सला संस्था की टीम के सदस्यों को भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों का डर सताने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपने मदद के काम को बीच में रोक दिया और इजराइल लौट गए। इससे पहले सुरक्षा का हवाला देकर ऑस्ट्रिया की सेना के जवान और जर्मनी की राहत बचाव की एक टीम भी तुर्की से चली गई थी। उधर तुर्की के बाद भारत ने सीरिया की भी मदद की और भूकंप प्रभावितों तक राहत का सामान भेजा। जिस रास्ते से सीरिया तक मदद भेजी जा रही है, न्यूज़ 18 भी वहां पहुंचा और वहां पर सीरिया जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन नजर आई, जिनमें भरा राहत का सामान सीरिया भेजा जा रहा था। न्यूज़ 18 जब तुर्की सीरिया बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रकों को सीरिया भेजा जा रहा था। तुर्की में सीरिया बॉर्डर पर है, जहां ट्रक्स आप देख सकते हैं रिलीफ मटेरियल के मौजूद है। तुर्की और सीरिया के बीच 36 का आंकड़ा है और इस तरह से ट्रकों का आना जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के मुद्दे पर तुर्की ने सीरिया की नाक में दम कर रखा है। लेकिन कुछ दिन पहले आए भूकंप ने तुर्की और सीरिया में तबाही का ऐसा तांडव किया कि हालात बदल गए और तुर्की के रास्ते सीरिया में राहत सामग्री भेजी जाने लगी। हालांकि सीरिया को मदद मिलने में देर हुई, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी और माना कि सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों तक वैसी मदद नहीं पहुंची जैसी तुर्की के लोगों तक पहुंची, क्योंकि सीरिया में करीब 12 साल से गृह युद्ध चल रहा है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड ने सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तुर्की की तरह सीरिया नेटो का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से सीरिया के भूकंप प्रभावितों को पश्चिमी देशों की उदासीनता झेलनी पड़ी। लेकिन ऐसे वक्त में भारत ने बड़ा दिल दिखाया। उसने प्रतिबंधों और कूटनीति से ऊपर इंसानियत को रखा और तुर्की की तरह ही सीरिया की भी मदद की। भारत की ओर से सीरिया को राहत सामग्री की 2 खेप भेजी जा चुकी हैं, जबकि पश्चिमी देशों से सीरिया की मदद में देरी हुई। और जिस समय वो सीरिया के भूकंप प्रभावितों की मदद के बारे में सोच रहे थे, उस समय भारत की राहत सामग्री की खेप सीरिया जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। यानी भारत ने साबित कर दिया कि बात मानवता की हो तो उसके लिए तुर्की और सीरिया में कोई अंतर नहीं। वो बढ़ चढ़कर हर उस देश की मदद करेगा जो मुसीबत में है, फिर चाहे पश्चिमी देशों ने उस पर कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा दिए हों।